और उतने कम समय में राज करते हुए उन्होंने भारत की तस्वीर बदल के रखी। सारों का मानना है कि उसको फॉलो अकबर भी करता था। अकबर भी उनके द्वारा किए गए कामों और उनके द्वारा किए गए सुधारों से काफी प्रभावित था। एक ऐसे शासक जो भारत में सड़क और सराय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात करने जा रहे हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी सबसे पहले भारत में रुपये को करेंसी की शुरुआत की थी। शेर शाह सूरी ने भारत में 4 सड़क बनवाई थी। एक बंगाल से पेशावर तक जाता है, दूसरा आगरा से बुरहानपुर तक जाता है, तीसरा आगरा से मारवाड़ तक जाता है और चौथा मुल्तानपुर से लाहौर तक जाता है। और ये सड़कें प्रेजेंट टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सड़कों के दोनों साइड छायादार पेड़ लगाए थे ताकि राहगीरों को छाया लग सके और हर 5 किलोमीटर पर सराय बनवाया था ताकि रात में राहगीर वहाँ शरण ले सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1476 में हुआ है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के सूबेदार थे। उसकी 4 बीवियाँ और 8 बच्चे थे और वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी वाली वाइफ से करता था जो कि शेर शाह सूरी की सौतेली माँ थी। शेर शाह सूरी और उसके पिता में हमेशा अनबन रहती थी। शेर शाह का बचपन अभाव भरा और कठिनाइयों भरा रहा। शेर शाह सूरी को वो सारे इज्जत नहीं मिल पाई जो एक बड़े बेटे को मिलती है। शेर शाह सूरी तंग होकर के अपने घर से 22 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देता है और जौनपुर चला जाता है और वहाँ पे 3 साल तक शिक्षा ग्रहण करता है। वहाँ पे उसके शिक्षक रहते हैं जमाल खां जो देखते हैं कि इस लड़के में काफ़ी टैलेंट है। शेर शाह वहाँ पे बहुत सारे भाषाई का ज्ञान अर्जन करता है और बहुत सारे स्किल्स भी सीखता है। और जो उसके शिक्षक थे जमाल खां उसके पिता के भी शिक्षक रह चुके होते हैं। दोनों में सुलह करवा देते हैं, दोनों बाप बेटे की दूरियाँ को दूर कर देते हैं और उसके पिता को बताते हैं कि वो काफ़ी टैलेंटेड है। एक दिन उसका पिता शेर शाह सूरी को अपना सारा जागीर दे देता है जो वो बहुत बड़ा जागीर का अब मालिक बन चुका था। शेर शाह सूरी कुछ दिन तक वो अपने पिता की जागीर पे राज करता है लेकिन उसके पिता और उसमें फिर से अनबन होने लगती है। उसका रीजन होता है उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई। एक दिन तंग आकर के शेर शाह सूरी फिर से अपने घर से भाग जाता है और वो साउथ बिहार का सूबेदार बहार खान लोहानी के पास जॉब कर लेता है। एक बार बहार खान लोहानी शिकार पर निकला हुआ होता है और तभी एक शेर उस पर हमला कर देता है और शेर शाह सूरी बहार खान लोहानी के साथ होता है और शेर शाह सूरी एक तलवार की धार से उसे मार देता है शेर को। बहार खान लोहानी उससे बहुत प्रसन्न होता है, उसके स्वामी भक्ति से बहुत प्रसन्न होता है और उसका नाम रख देता है शेर शाह। बहार खान लोहानी ने उसका नाम दिया था शेर शाह। उसके बाद बहार खान लोहानी अपने जितना भी राज्य है उसका देखभाल उसके हाथों में सौंप देता है और अपने बेटे का अंगरक्षक भी उसे बना देता है। लेकिन बहार खान लोहानी के जो राज दरबारी होते हैं शेर शाह सूरी के पद उनकी से बहुत जलते हैं और बहार खान लोहानी को हर वक्त भड़काते रहते हैं शेर शाह के अगेंस्ट। उसी टाइम बहार खान लोहानी साउथ बिहार का खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और अपना नाम रख लेता है मोहम्मद शाह। लेकिन शेर शाह वहाँ पे नहीं टिकता है, वहाँ पे भी भाग करके वो चला जाता है बाबर की सेना में भर्ती हुई। उस टाइम भारत में शासन करने के लिए बाबर आ चुका होता है और भारत में टिके रहने के लिए उसे बहुत सारी सेना की टुकड़ियाँ की जरूरत थी, इसलिए उसका आदेश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में लोगों को भर्ती किया जाए। और इस बार शेर शाह सूरी के पास अच्छा मौका होता है उसमें भर्ती हो जाने का। और शेर शाह सूरी मुगलों के बहुत सारे लड़ाई का स्किल्स सीखता है और बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में भी वो भाग लेता है। उसमें वो ये समझ पाता है कि मुगल किस तरह से सत्ता चलाने के लिए ट्राई करते हैं और उसमें वो मुगलों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जानकारी भी प्राप्त करता है जैसे कि गोला बारूद बंदूक जो अभी भारत में आया नहीं था ट्राई होने के लिए। जब शेर शाह सूरी वापस लौटता है चंदेरी की युद्ध से तो फिर वो वापस अपने पुराने मालिक बहार खान लोहानी जो अब प्रेजेंट में अपना नाम रख दिया है मोहम्मद शाह उसके पास वापस लौट जाता है और मोहम्मद शाह फिर से उसको अपने पास रख लेता है और अपने बेटे के अंगरक्षक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी देखभाल उसके हाथों में सौंप देता है। इस समय शेर शाह सूरी के लिए एक अच्छी बात होती है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है जो साउथ बिहार का राजा होता है। अब शेर शाह उसका बेटा जलाल खान का संरक्षक के साथ साथ वहाँ का प्रधान शासक बन जाता है। लेकिन वहाँ के जमींदार उससे खुश नहीं होते हैं और उसका विरोध करते हैं। फिर शेर शाह क्या करता है मोहम्मद शाह की विधवा दुदू बेगम से शादी कर लेता है और पूरे राज्य का मालिक बन जाता है। लेकिन वहाँ के जो सूबेदार होते हैं उसके बेटे जलाल खान को भड़काते रहते हैं और जलाल खान अफगान सूबेदार के साथ बंगाल भाग जाता है। अब शेर शाह के पास खुला मंच होता है कि वो पूरे शासन का बागडोर अपने हाथ में ले ले और नतीजा यह होता है कि उस पूरा शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और हजरत आला की उपाधि से गद्दी पर बैठ जाता है। इसी बीच एक घटना घटती है। चुनार के किले के किलेदार ताज खां की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी विधवा लाड बेगम से शादी कर लेता है। इस प्रकार से वो कुछ 2 जगहों के साम्राज्य का मालिक बन जाता है 2 जगह को विधवाओं से शादी करके। तो कई लोग देखते हैं कि वो कितनी चालाकी और बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहा है। 1532 में मोहम्मद लौदी जो हुमायूं के अगेंस्ट लड़ता है मोहम्मद लौदी का साथ शेर शाह सूरी देता है। वो इसलिए साथ देता है क्योंकि मोहम्मद लौदी एक अफगान मुसलमान होता है और शेर शाह सूरी खुद एक अफगान मुसलमान है, इसलिए वो उसको कॉपरेट करता है। लेकिन मोहम्मद लौदी को हुमायूं बुरी तरह से परास्त करता है और
मोहम्मद गौती मैदान छोड़ के भाग जाता है और शेरशाह सूरी अपने चुनार के किले में वापस आ जाता है, लेकिन हुमायूं उसको पीछा करते करते उसके चुनार के किले को घेर लेता है और 2 महीने तक घेर रहता है। तभी शेरशाह सूरी बहुत चालाकी से एक संधि करता है और वो बोलता है कि बिहार और चुनार जो है उसके अंडर में रहेंगे, मुगल या झंडे के अंडर में रहेंगे, इसके अंडर, और शेरशाह सूरी उसके अंडर रह के ही अपने राज्य को चलाएगा और नियमित रूप से राजस्व देते रहेगा। और हुमायूं जो होता है वो यह संधि मान लेता है और शेरशाह सूरी बहुत चालाकी से चुनार के किले को बचा लेता है। इस प्रकार से वह नियमित रूप से बिहार और चुनार से आने वाले राजस्व को हुमायूं को देते रहता है, लेकिन उसके मन में एक रहती है कि एक दिन मुगलों को भारत से उखाड़ फेंकना है। और इस प्रकार से वो छोटे छोटे इलाकों पर आक्रमण करके वह अपने राज्य को बढ़ाते रहता है। एक बार हुमायूं गुजरात चला जाता है राजपूतों से लड़ाई करने। उसी वजह शेरशाह सूरी 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ता है और बंगाल को जीत लेता है। जब हुमायूं वापस आता है आगरा, तब उसे पता चलता है कि शेरशाह सूरी ने उसे बिना पूछे बंगाल पर हमला करके बंगाल को जीत लिया है। और हुमायूं उस पर बहुत गुस्सा करता है और एक महान सेना लेकर के वो बंगाल की तरफ हुमायूं शेरशाह सूरी के अगेंस्ट बढ़ता है। जब शेरशाह सूरी को पता चलता है कि हुमायूं एक विशाल सेना लेकर के आ रहा है, तब वो आपूर्ति के रास्तों को बंद कर देता है और वो खुद चौसा चला जाता है, जो उसका अपना इलाका होता है। और चौसा में 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेना आमने सामने होती है। 2 महीने तक हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी की सेना आमने सामने होती है, लेकिन एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी जानता है कि हुमायूं की 2 बंदूकों के सामने वो टिक नहीं पाएगा। और हुमायूं ये जानता है कि बंदूकें और तोपों का युद्ध रक्षात्मक कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन आक्रामक कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए हुमायूं भी आक्रमण नहीं करता है। हुमायूं को अपने खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो आपूर्ति के रास्ते थे बंद थे और शेरशाह सूरी ने इसलिए आपूर्ति के सारे रास्तों को बंद कर दिया था ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा सके। और फिर हुमायूं को एक रास्ता निकालता है शेरशाह सूरी से, वो एक संधि करता है। वो बोलता है कि बंगाल, बिहार और चौसा उसके अंडर में रहेंगे और उसका मालिक शेरशाह सूरी रहेगा। और शेरशाह सूरी अपनी वफादारी को फिर साबित करता है और बोलता है कि उसका बात वो मान लेता है। और फिर हुमायूं कहता है कि तुम पीछे हटो, क्योंकि मुगल कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। और शेरशाह सूरी पीछे हट जाता है और हुमायूं एक बार फिर बिना युद्ध किए लड़ाई जीत जाता है। और हुमायूं इस जश्न में, जीत का जश्न में, वो नाच गाना डांस में डूब जाता है। और शेरशाह सूरी जानता है कि मुगलों का बिजनेस क्या है। मुगलों का बिजनेस होता है शराब और शराब। शेरशाह सूरी के गुप्तचर हुमायूं के शिविर में फैले हुए होते हैं। उसके गुप्तचर जब देखते हैं कि सैनिक अपने पद पे नहीं है और 2 बंदूकें हटा ली गई हैं और सब शराब और शराब में डूबे हुए हैं, तभी शेरशाह सूरी को बताते हैं। और शेरशाह सूरी बस एक इशारा करता है, उसके सैनिक हुमायूं के शिविर पे अटैक कर देते हैं और तराही मचा देते हैं। इसी तरह हुमायूं के अंगरक्षक उसे बचा करके आगरा तक ले जाते हैं। इस प्रकार से चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, उसे शेरशाह सूरी जीत जाता है। एक बार फिर हुमायूं एक विशाल सेना लेकर के शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए बेलग्राम तक चल पड़ता है। हुमायूं की सेना की संख्या 40,000 होती है, वहीं शेरशाह सूरी की सैनिकों की संख्या बस 15,000 होती है। क्या करता है, अपनी सेना को ऊंचाई वाले जगह पे स्थापित कर देता है, क्योंकि शेरशाह सूरी जानता है कि हुमायूं को तोपें और गोलों को चढ़ाने में काफ़ी भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। और उस टाइम बारिश का टाइम था और बारिश होने से सैनिकों को जरूर कीचड़ से प्रॉब्लम होती है, इसलिए शेरशाह सूरी अपनी सेना को ऊंचाई वाले जगह में स्थापित कर देता है। जब हुमायूं वहाँ पहुँचता है बेलग्राम, तो बहुत दिन इंतजार करने के बाद अपने सैनिक को ऑर्डर करता है कि वो पहाड़ी पे चढ़े और सूरी पे हमला करें। और जब हुमायूं की सेना पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं तो उसका गठन टूटने लगता है। तभी शेरशाह सूरी की सेनाएं ने हमला बोल देती हुमायूं पे और हुमायूं पर फिर से भाग जाता है। और हुमायूं किसी भी तरह से अपना जान बचा के अपनी पत्नी को लेकर के भारत से बाहर भाग जाता है और सिंध प्रांत की जगहों में जाकर बस जाता है। शेरशाह सूरी भली बात जानता था कि जब वो हुमायूं को खदेड़ दिया है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम अब राजपूतों से हो सकता है, और वो राजपूतों का अगेंस्ट अभियान चलाता है। और 1545 में उसका वो लास्ट युद्ध लड़ता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में कालिंजर के किले पर, जिसके अंदर राजा तीरथ सिंह थे, उसको वो चारों तरफ से घेर देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तोप के गोले से दीवारों को तोड़ दिया जाए। और इसी बीच एक तोप का गोला वापस लौट आता है और पटाखे जहाँ रखे होते हैं वहाँ फट जाता है, जिससे शेरशाह सूरी बगल में खड़ा होता है। वहीं पे शेरशाह सूरी बगल में खड़ा होता है, जिससे शेरशाह सूरी पूरी तरह से घायल हो जाता है, लगभग आधा जल जाता है। और घायल रहते हुए भी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो अभियान को जारी रखें और उसे जीते। सूरी के सैनिकों द्वारा वो अभियान जीत लिया जाता है। राजा किरत सिंह पराजित हो जाते हैं और अभियान जीतने के साथ शेरशाह सूरी को खबर दी जाती है कि हम अभियान जीत गए हैं। और उसी समय शेरशाह सूरी सकून से मर जाता है। अब बात करते हैं कि शेरशाह सूरी किस टाइप का राजा था। तो भाई इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि शेरशाह सूरी अब तक का सबसे ज़्यादा दयालु राजा हुआ। वो अपने लोगों के लिए पिता समान था। शेरशाह सूरी को झूठ मूठ का रक्तपात या फिर लड़ाई पसंद नहीं थी। सिर्फ जो अपंग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उसके प्रति वो काफ़ी दयालु भाव रखता था। शेरशाह सूरी के बावर्ची खाने में कोई भी आता था तो कोई भूखा नहीं जाए, शेरशाह सूरी का ऐसा आदेश था। और वहाँ हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। शेरशाह सूरी जब 2 तिहाई रात बीत जाती थी तब उसके नौकर शेरशाह सूरी को उठा देते थे और शेरशाह सूरी
भर की नमाज तक यानी कि 4 घंटे तक वो अपनी देश की रिपोर्ट सुना करता था और जानता था कि देश में क्या चल रहा है। शेरशाह सूरी एक ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी जनता में लोकप्रिय होने की कोशिश की। सैनिक उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।